हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मेरा नाम है विक्रम सिंह पंवार। मैं हूं आपका वीएसपी सर। आज अपन लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बेटा पेपर आपका यहीं से बनेगा। हर एक चीज आपको समझने में आएगी और आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में आप टॉप करके आओगे। ये मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अपन हर एक चीज को इतनी बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे ना, आप लोग बोलोगे मजा आ गया गुरुजी। तो बेटा ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर करने वाले हैं अपन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेंसिडिटी, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। अब बात आती है, सर चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर आपस में रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद में एक अलग ही चीज बन रही है, वही हो रहा है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर समझना, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। एक अलग ही चीज बन रही है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले गैस स्टेट में थे और रिएक्शन के बाद में अलग ही चीज बनी। क्या बना? वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। सर केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, अभी जो हमने ये पढ़ा ना, इसको अपन सिंबल्स एंड फॉर्मूला की टर्म में लिख देंगे, वही होती है केमिकल इक्वेशन। जैसे H2 रिएक्ट विथ O2 टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। इसको अपने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, सिंबल्स एंड फॉर्मूला की टर्म में। सर ये ब्रैकेट में जी क्या लिखा हुआ है बेटा? जी का मतलब होता है जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ना, वो गैस स्टेट में है। जो ऑक्सीजन है वो यहां पर कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में है। सर ये ब्रैकेट में एल लिखा है, इसका मतलब जो H2O है ना आपका, ये लिक्विड स्टेट में है। समझ गए बच्चे? ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आपकी केमिकल रिएक्शन होगी ना, तो अपन को ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटा इनसॉल्यूबल इन वाटर। कोई रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद में कुछ चीज सॉलिड फॉर्म में रहे, नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर बैठ जाएगी, वही होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको अपन पीपीटी भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीपीटी बोलते हैं। ये होती है आपकी एक तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। इसको अपन डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ गई इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है बेटा, कहीं रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने पर हमें गैसेस निकलती हुई दिखेगी, या बहुत सी गैसेस ऐसी भी निकलेगी जो हमें दिखेगी नहीं, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? अब बात आ गया कलर चेंज। कलर चेंज देखने को मिलेगा हमको, स्टेट चेंज देखने को मिलेगी, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा लोग? ठीक है। अब आ जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? ये होता है बेटा आपका नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ number of atoms of each element in a chemical equation should be same on reactant and product. मेनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जितनी चीज बेटा हमारी यहां पर है ना रिएक्टेंट में, जो दो चीजें आपस में रिएक्ट करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद में जो बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है। जब जितनी चीज रिएक्शन से पहले है ना, उतनी ही चीज हमारी रिएक्शन के बाद में भी होनी चाहिए। जैसे यहां पर ए कितना है? 2, रिएक्शन से पहले। रिएक्शन के बाद में ए कितना है? यहां पर भी 2 है, ठीक है। बी कितना है? यहां पर 2 है। रिएक्शन के बाद भी बी कितना है? आपका 2 है, ठीक है। समझ गए? अब बात आती है हम बैलेंस क्यों करते हैं? वाई बैलेंस? बेटा क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे गुरुजी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं यार, क्लास 9 तो हमने पढ़ी नहीं, हम तो यूं ही आगे उड़ के। टेंशन मत ले, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तेरी क्लास 9 तूने अच्छे से नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है बेटा
जितना मास हमारा रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास रिएक्शन के बाद में भी होना चाहिए। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग फॉलो करते हैं बैलेंसिंग में, ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा, ये है आपकी टेबल, वैलेंसी टेबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाने में इजीली हम को ये चीज याद रहेगी ना, तो हम इजीली कोई सा भी फॉर्मूला बना देंगे। जैसे यहां पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, मैंने आपको बोला। तो बेटा सोडियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां पर देखो Na+, मतलब प्लस क्या है, ये ऊपर इसकी वैलेंसी है 1, Na+, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड को कैसे लिखते हैं अपन, देखो Cl- करके लिखते हैं। अब जब भी बेटा फॉर्मूला बनता है ना, तो यहां वाली चीज यहां आ जाती है और यहां वाली चीज यहां आ जाती है। अभी यहां पे प्लस माइनस है, चार्जेस है, तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। तो सोडियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला बन चुका है NaCl, ठीक है। अब आ जाता है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ। जब भी फेरस करके बात आ रहा हो ना, तो फेरस मतलब आपकी आयरन की 2 वैलेंसी यूज में ली जाएगी। आयरन की 2 नंबर वाली वैलेंसी यूज में ली जाएगी। और अगर फेरिक आ गया तो फेरिक में आपकी आयरन 3 वाली वैलेंसी यूज में लेंगे हम लोग, ठीक है। फेरस, फेरस मतलब हम कैसे लिखते हैं, Fe2+, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब सल्फेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो एक बार, SO4 2-। अब बेटा जब भी ऊपर वैलेंसी सेम आ जाए तो इनको कट कर दो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, FeSO4। यहां तक क्लियर है। अब आ जाती है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ, तो बेटा यहां पर मैंने 2 वैलेंसी नहीं लिखी, वो लिख देता हूं मैं। जो आपकी लेड है, लेड की वैलेंसी होती है 2 होती है। और जो आपका बैरियम है ना, बैरियम है, बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है, बैरियम की भी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो हमारी लेड की वैलेंसी कितनी आ रही है, फटाफट बताओ। लेड की वैलेंसी आ रही है हमारी 2, लेड हमने लिख दिया। नाइट्रेट को हम कैसे लिखते हैं, फटाफट देखो, ऊपर वैलेंसी कितनी है इसकी, नाइट्रेट की 1 है, ठीक है। क्या बोला था, यहां वाली चीज तो यहां आ जाएगी, यहां वाली चीज यहां आ जाएगी, देखना। ये लिखा हमने पीबी, लेड लिखा। लेड के बाद में यहां पे चार्ज चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा NO3 और इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। ब्रैकेट में लिखने के बाद यहां पर कितना है 2, तो 2 में यहां पर लिख दूंगा। ये बन गया आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैलेंसिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग में हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे, जैसे जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड, बेरियम। उसके बाद में नॉन मेटल को करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर करेंगे हम हाइड्रोजन को, हमारा लाडला हाइड्रोजन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर ये आ गई आपकी इक्वेशन। यहां पे सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल तो दिख रहा नहीं है यहां पर, तो नॉन मेटल दिख रहा है, क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन यहां पर कितना है, 2 क्लोरीन है। और यहां पर भी कितने क्लोरीन होने चाहिए, 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन मैंने लिख दिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर 2 क्लोरीन लगा दूंगा, नहीं, टोटली गलत हो जाएगा, हमेशा आगे आता है लिखने में, ठीक है। तो 2 क्लोरीन मैंने लिख दिए। अब क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2। बैलेंस हो चुका है भैया। बस इतना आसान है यार बेटा बैलेंसिंग। मेनली जितनी चीज यहां पर है उतनी ही चीज यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, यहां पर क्या है हमारा मेटल, जिंक। जिंक यहां पर कितना है, जिंक है आपका 1, और यहां पर जिंक कितना है आपका, जिंक यहां पर है 1, बराबर है। अब आगे बात क्लोरीन। क्लोरीन यहां पर कितना है, 1 क्लोरीन। यहां पर कितना है, 2 क्लोरीन। तो क्या करना है, मेरे को 2 क्लोरीन में यहां पर लगा दूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है यहां पे, 2, और वहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2। बैलेंस हो चुका है भैया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इक्वेशन। आयरन हमारा यहां पर कितना है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। आयरन कितना है, 1 आयरन यहां पर है। यहां पर आयरन कितना है, 3, तो मैं यहां पर 3 आयरन लगा दूंगा, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर 1 है,
यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो मैं 4 ऑक्सीजन यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, अब हम करेंगे आपका और मेरा लाडला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे कितना है, 4 2 जा 8, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन है, और यहां पर कितने हैं, 2, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 हाइड्रोजन लगा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, सबसे पहले मेटल, एल्यूमिनियम यहां पे कितना है, 1 एल्यूमिनियम, यहां पर 1, यहां पर 2 एल्यूमिनियम, यहां पर 1, तो क्या करना होगा हमको, 2 एल्यूमिनियम में यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, नॉन मेटल दिख रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, यहां पर 1 क्लोरीन है, और यहां पर कितना है, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन यहां पर है, तो मैं 6 क्लोरीन यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, 6 क्लोरीन हो गया भैया, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, फिर क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना है यहां पर, 3 ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, यहां पर 1 ही है, तो क्या करना होगा, 3 ऑक्सीजन में यहां पर लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन देखो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, और यहां पे कितने हैं, 3 2 जा 6, बैलेंस हो चुका है भैया। नेक्स्ट देखो, यहां पर सबसे पहले मेटल, मेटल क्या दिख रहा है, बैरियम, बैरियम कितना है, 1 बैरियम यहां पर, और यहां पर कितना है, 1 बैरियम, बराबर बैलेंस है। फिर कौन सा दिख रहा है आपको, मेटल दूसरा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहां पर कितना है हमारा, 2 एल्यूमिनियम यहां पर है। ठीक है, और यहां पर कितने हैं, यहां पर 1 एल्यूमिनियम है, तो मैं 2 एल्यूमिनियम यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में मैं करूंगा आपके सल्फर को बैलेंस। ठीक है, नॉन मेटल सल्फर, या आप क्लोरीन भी कर सकते हो, सल्फर पकड़ लिया मैंने, सल्फर यहां पर कितना है हमारा, सल्फर यहां पर है हमारा 3, और यहां पर सल्फर कितना है हमारा, 1 सल्फर है, तो मैं 3 सल्फर यहां पर लगा दूंगा। अब जैसे ही मैंने 3 सल्फर लगाया, तो बेटा आपकी लाइफ में भी ध्यान रखना, कभी भी अपनी गलती को सुधारे बगैर आगे नहीं बढ़ना है, और यही चीज हमको इक्वेशन में भी ध्यान रखनी है। अब जैसे ही मैंने यहां पर 3 सल्फर लगाया, तो बैरियम बिगड़ गया, तो यहां पर भी 3 बैरियम होना चाहिए ना, यहां पर मैंने 3 बैरियम लगा दिया। ठीक है, 3 बैरियम, 3 बैरियम। ठीक है, एल्यूमिनियम यहां पे कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम यहां पर, और यहां पर 2 एल्यूमिनियम यहां पर। सल्फर कितना है, 3 सल्फर यहां पर, 3 सल्फर यहां पर। अब क्लोरीन ले लो, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन यहां पर है, और यहां पर कितना है, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन यहां पर है। ठीक है, समझ गए। अब बचा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12, यहां पर 12 ऑक्सीजन है, और यहां पर कितना है, 3 4 जा 12, यहां पर भी 12 ऑक्सीजन, बैलेंस हो चुका है। बस यार इतनी इजी सी तो थी आपकी बैलेंसिंग करना। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो आपका क्वेश्चन आ गया, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड रेस्पेक्टिवली बी, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है हमको, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। चलो बैलेंस करते हैं अपन। ठीक है, यहां पे कितने हैं, 2 सोडियम आपके यहां पर है, सबसे पहले मेटल, 2 सोडियम यहां पर, और यहां पर कितने हैं, यहां पर 1 सोडियम है, तो 2 सोडियम यहां पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, 2 Na हो गए। उसके बाद में क्या करना है, दूसरा मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम यहां पे है, और यहां पे कितना है, यहां पर भी 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस है भैया। एल्यूमिनियम के बाद में किसको करेंगे हम बैलेंस, एल्यूमिनियम के बाद में करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 3 ऑक्सीजन यहां पर है, नहीं यहां पर कितने हैं, 3 और 2, 5 ऑक्सीजन दोनों यहां पर है रिएक्टेंट में, 5 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 ऑक्सीजन यहां पर, बैलेंस है भैया। अब क्या बचा है, लाडला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे कितना है हमारा, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, और 2 हाइड्रोजन यहां पर है, बैलेंस हो चुका है भैया। तो हमारी y की वैल्यू तो कितनी आई, 2 आई, और x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ऑर्डर टू बैलेंस द बिलो केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x की y की z की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन आपकी दी हुई है। यहां पे सबसे पहले किसको करेंगे हम, मेटल को बैलेंस, मैंगनीज कितना है यहां पर 1, यहां पर मैंगनीज कितना है 1, बैलेंस है भैया। अब क्या दिख रहा है यहां पर, नॉन मेटल दिख रहा है हमें, क्लोरीन, Cl यहां पर कितना है, 1 Cl है, और यहां पर Cl कितना है, क्लोरीन कितने हैं
4 क्लोरीन यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 क्लोरीन मैंने लगा दिए। ठीक है, क्लोरीन के बाद में हम बैलेंस किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, और यहां पर कितना है, 1 ऑक्सीजन है, तो मैं 2 ऑक्सीजन यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, अब कौन बचा है, हमारा लाडला हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यहां पर है, और आपके यहां पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन यहां पे, 2 2 जा 4। समझ गए सारे बच्चे। तो x की वैल्यू क्या निकली अपनी x की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली x की वैल्यू, और आपकी y की वैल्यू कितने निकली, 2 निकली, z की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। ठीक है, समझ गए यार, तुमको तो आ गया, तुम तो सीबीएसई के क्वेश्चन कर रहे हो भैया, और क्या चाहिए, बोला था ना मैंने, हर एक चीज समझने में आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीबीएसई का आपका, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, भैया हम बैलेंस क्यों करते हैं, पहले हमने पढ़ा तो था क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास रिएक्शन में है उतना ही मास रिएक्शन के बाद होना चाहिए। ठीक है, इसमें लॉ कौन सा होता है आपका, कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, समझ गए। अब ये इक्वेशन दी हुई है, इसको बैलेंस कर दो आप। यहां पे सबसे पहले मेटल, जिंक कितना है आपका, जिंक 1, यहां पर कितना है, 3 जिंक है, तो मैंने 3 जिंक यहां पर लगा दिए। ठीक है, अब आ गया आपका नेक्स्ट मेटल कौन सा है यहां पर यहां पे नॉन मेटल है आपका फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस यहां पे कितना है आपका, 1 फॉस्फोरस है, और यहां पर फॉस्फोरस कितना है आपका, फॉस्फोरस यहां पर 2 है, तो क्या करना होगा मेरे को, यहां पर भी 2 फॉस्फोरस लगाने होंगे ना, तो हमने 2 फॉस्फोरस यहां पर लगा दिए। ठीक है, 2 फॉस्फोरस यहां पे, 2 फॉस्फोरस यहां पर। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 4 2 जा 8, कितने हैं ऑक्सीजन यहां पर हमारे, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहां पर है। अब यहां पर देख लो, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन हमारे यहां पर बैलेंस हो चुका है। अब हमारा बचा हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहां पर है, और यहां पर कितने हैं आपके हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो क्या करना होगा मेरे को, यहां पर मैं, यहां पे हाइड्रोजन कितने आपके, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने 3 लगा दिए। अब आपका अच्छे से बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यस। अब आ जाता है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके केमिकल रिएक्शन ऐसे तो बहुत सारी टाइप की है, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डीकंपोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बेटा मेनली होता है, यहां पर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, वही होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो यहां पर क्या है, 2 चीजें मिल रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन ने अगल बगल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद में खतरनाक जला, वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, उसमें से बहुत खतरनाक व्हाइट फ्लेम निकली। ठीक है, उसमें से उसने क्या बनाया, जलकर पाउडर बना, जो कि क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बन गया। ठीक है, और उसने बहुत ज्यादा हीट रिलीज करी, हीट रिलीज करती है होगी ना जहां जिस भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहां तक क्लियर है बच्चा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स आप लोग देख लो। एमजी बर्न, एमजी बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्म व्हाइट एश वाई। ठीक है, मैग्नीशियम जला आपका, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, और उसने क्या बना लिया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, ये देखो यहां पर एस आ रहा है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है।
और व्हाइट एमजीओ पाउडर इन वॉच ग्लास, ठीक है। वॉच ग्लास का मतलब ये जो कटोरा है इसके अंदर क्या दिखा हमें, व्हाइट कलर का पाउडर दिखा। हीट एनर्जी रिलीजेस सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जहां पर भी हीट एनर्जी रिलीज होगी तो वो होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बना रही है, क्या है, कॉम्बिनेशन, और हीट रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर। अब यहां पर बोल रहा है रिएक्शन से पहले हम लोग, रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। इस वजह से बेटा हम लोग रब करते हैं ताकि जो आपका मैग्नीशियम होता है ना वो पहले ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बैठा होता है, ठीक है। तो हम लोग रब इस वजह से करते हैं जो ऑक्सीजन की लेयर है ना उसके ऊपर वो हट जाए, इस वजह से हम लोग रब करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो। टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज। अब यहां पर बोल रहा है जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को अपन आंखों से दूर रख के क्यों करेंगे। अब बेटा समझना, जब हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया, जलाने पे क्या निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, बहुत खतरनाक निकलती है। अगर इस टाइम पर मैं आंखों को पास में रखकर ये एक्सपेरिमेंट करूं तो मेरे को कुछ टाइम तक कुछ दिखाई में नहीं देगा, आंखें चकरा जाएगी क्योंकि इतनी खतरनाक लाइट निकलेगी ना। इस वजह से हम लोग जब भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आंखों से दूर रखकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्या है, बहुत खतरनाक हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड इट emits dazzling white light so bright that you cannot see for a short time after looking at it, ठीक है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग व्हाइट एश वाई, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। अरे यार अभी तो हमने पढ़ा है मैग्नीशियम का इक्वेशन, मैग्नीशियम का आपका एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा क्या अभी हमने। मैग्नीशियम ने रिएक्शन करा, किसके साथ में करा, ऑक्सीजन के साथ में करा। उसने क्या बनाया था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था, और क्या रिलीज करी थी, हीट रिलीज करी थी, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मेटल एक्स क्या हुआ हमारा, मैग्नीशियम हुआ ना यार, एक्स क्या हुआ हमारा, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है। बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में जला, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली फॉर्मिंग व्हाइट एश वाई, व्हाइट एश वाई क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि कौन से कलर का था हमारा, व्हाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई ये बता दिया मैंने, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन आर, कौन सी रिएक्शन है, दो चीजें मिलकर एक बना रही है तो कॉम्बिनेशन, और हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अब यहां पर बोल रहा है इसमें से कौन सी सही बात नहीं है जब आपका मैग्नीशियम जला था, ठीक है। इट बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है भैया व्हाइट फ्लेम निकली थी, याद है। और व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, जलने पर क्या बना था, व्हाइट कलर का पाउडर बना था, ये भी सही है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक थोड़ी थी, एक्सोथर्मिक थी, ये गलत है। एंडो का मतलब होता है जिसपे हम हीट देते हैं, आगे और भी आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये किसका रिएक्शन का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है भैया। अब बात आ जाती है नेक्स्ट इक्वेशन आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है आपका H2O के साथ में, वाटर के साथ में, क्या बना लेता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अब बेटा समझना, जैसे आपने उसका प्यार का नाम रखा था, ठीक है, इसका भी प्यार का नाम है, इसका प्यार का नाम क्या है, इसका प्यार का नाम है क्यूकलाइम, इसका प्यार का नाम क्या है, क्यूकलाइम। और इसका प्यार का नाम क्या है, इसका प्यार का नाम है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम,
क्लियर है? क्विकलाइम ने रिएक्ट करा वाटर के साथ में, क्या बनाया इसने? स्लेक्ड लाइम बनाया। क्या बनाया? स्लेक्ड लाइम बनाया। इसके पॉइंट्स देखो बेटा, क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। जो क्विकलाइम होता है ना आपका, चूना टाइप होता है, वो बहुत खतरनाक तरह से, चूना ही होता है मेनली, बहुत खतरनाक तरह से रिएक्ट करता है। किसके साथ में? वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। राइज इन टेम्परेचर, जब ये रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है खतरनाक वाली, तो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पानी को हम धीरे 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 डालते हैं क्योंकि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक साथ डाल देंगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगी, हीट ब्लास्ट ही हो जाए क्या पता, ठीक है? इस वजह से धीरे धीरे डालते हैं। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? और क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, ठीक है बेटा? जो क्विकलाइम होता है वो सीमेंट बनाने में आपके काम में आता है, ठीक है? क्वेश्चन देखो 2026 का ही क्वेश्चन है आपका। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही बात है भैया, ट्रू है, ये तो एकदम सही बात बोली आपने। A large amount of heat is evolved on reaction of quicklime and water। ये भी बात सही है, ये भी एकदम सही बात बोली, ठीक है? अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, both assertion and reason are true and R is not the correct explanation of assertion। नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं है इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? assertion A is true but reason R is false। नहीं, ये भी गलत है। assertion is false but reason are true। नहीं, ये भी गलत है। मेन क्या होगा? सही ये है आपका, both assertion and reason are true and reason are the correct explanation of assertion। ठीक है, देखो हर एक चीज आपको समझने में आने लगी है यार, ठीक है? आप तो बोर्ड्स के क्वेश्चन करने लग गए भाई साहब, यही बात है। बोला था ना इतनी अच्छे से समझाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। यस, व्हाइट वॉशफॉल। व्हाइट वॉशफॉल, अभी हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्विकलाइम का मैं रिएक्ट करवाता हूं वाटर के साथ में, क्या बनता है आपका? स्लेक्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने में हमने पानी डाला, क्या बना था? स्लेक्ड लाइम बना था, ठीक है? अब ये जो आपका स्लेक्ड लाइम है ना बेटा, घर पर आपके पुताई होती ना, पुताई होने के बाद में आप लोग रात में देखते हो, आप लोग बोलते हो यार दीवार पर चमक तो आई नहीं, इसने पुताई अच्छे से नहीं करी। फिर 2 से 3 दिन बाद आपको देखने को मिलता है दीवार पर चमक आती है। आप बोलते हो अरे मम्मी मैं तो यूं ही बोल रहा था, पुताई तो उसने अच्छे से करी, अब देखो दीवार पर जो चमक आई है, ठीक है? अब बेटा वो जो दीवार पर पुताई होती है ना, वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो धीरे धीरे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है और 2 से 3 दिन में जो चमक आती है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की आती है, ठीक है? और क्या रिलीज करता है? H2O रिलीज करता है। ये आपका बेटा इवेपोरेट हो जाता है। क्या होता है? ये आपका इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? यहां पे इसके पॉइंट्स देख लो आप। स्लेग लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। इट रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स ऑन द वॉल आफ्टर 2 से 3 दिन बाद, ठीक है? थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स वॉल्स अ शाइनी फिनिश। जो चमक आती है कैल्शियम कार्बोनेट की आती है। बेटा इसका प्यार का नाम एक और है, इसका प्यार का नाम है लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं हम इसको? लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है? कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल, चौक, लाइमस्टोन। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। अब आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट हमारी रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। हीट हमारी रिलीज होती है, वो होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए सारे बच्चे? अब यहां पर आता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये एक तरह की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? रेस्पिरेशन क्या है आपका? एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बेटा यहां पर देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी आपकी क्या है? एक तरह की
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपकी हीट रिलीज हो रही होती है। यहां पर हमको कौन सी गैस दी हुई है, मीथेन दी हुई है CH4। इसने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट रिलीज करी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आ गया आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। ठीक है, आप लोग बेटा जैसे आपका खाना सड़ जाता है, खाना सड़ने के बाद में हमने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के आलू भिंडी टमाटर उसमें डाल दिए। ठीक है, डालने के बाद में वो क्या होता है, खाद में कन्वर्ट होने लगता है। जो खाद में कन्वर्ट होने के दौरान वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है। इट मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का भी जलना, हीट रिलीज होती है इसमें, तो कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो आओ अपन इसको बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले मेटल, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर दो, यहां पर एक, तो भैया 2 ऑक्सीजन लगाऊंगा। अब यहां पर हमको 2 मैग्नीशियम भी लगाना होगा। ठीक है, अब आ जाता आपका क्यूकलाइन विथ वाटर। क्यूकलाइन विथ वाटर, क्यूकलाइन विथ वाटर अभी हमने देखा हीट रिलीज होती है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब आ गया आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मेनली मतलब होता है बेटा टूटना। अरे यार गुरुजी आपने क्या याद दिला दिया, तोड़ा तो उसने था हमारा दिल। आपने तो आज दिल के कोने में छुपी हुई यादों को फिर से ताजा कर दिया है। अरे लाडले सेंटी मत हो, यहां पर हम इक्वेशन को तोड़ेंगे। ठीक है, तो डीकंपोजिशन का मतलब होता है वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। यहां पर क्या होगा बेटा, डीकंपोजिशन में एक तो आप पर रिएक्टेंट होगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 तो आपके रिएक्टेंट होते थे और 1 प्रोडक्ट होता था। डीकंपोजिशन उसका उल्टा है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जब हम तोड़ेंगे तो एक तो हम तोड़ेंगे इसको हीट से, हीट से जब हम तोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और जब हम लाइट से, सनलाइट से तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटोलिटिक। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, यहां पर हम इसको हीट से तोड़ेंगे। ये किसका सिंबल है आपका, हीट का सिंबल है। ठीक है, हीट का सिंबल है हमारा। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दी, इसमें से निकला कैल्शियम ऑक्साइड निकला एक तो आपका, और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। एक चीज और समझना बेटा, जिस भी रिएक्शन में हम हीट देंगे ना, जिसमें हीट रिलीज होती है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, और जिसमें हम लोग हीट देते हैं या फिर एनर्जी देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी या सनलाइट हो गया। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो आपकी होती है बेटा एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। समझ गए सारे बच्चे। इसमें हम हीट दे रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहां पर क्या है, एक तो आपका रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, तो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हीट से तोड़ रहे तो थर्मल डीकंपोजिशन। इसके पॉइंट्स देख लो, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजिट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का पैर का नाम क्या है, क्यूकलाइन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्यूकलाइम इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। समझ गए सारे बच्चे। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है आपकी 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले तो हमारा हो गया FeSO4.7H2O। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये आपका एक तरह से है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्रस, जिसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस। ठीक है, तो सबसे पहले फेरस सल्फेट .7H2O, ये रहा आपका ग्रीन कलर का मिलता है हमें, जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना वैसे मिलता है ये ग्रीन कलर का। इसको मैंने क्या दी, इसको मैंने हीट दी, हीट से तोड़ा तो इसमें से क्या निकला, FeSO4 तो आपका अलग निकल गया, और पानी के जो 7 मॉलिक्यूल थे वो अलग निकल गए। ठीक है, अब मैंने इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी,
फिर मैंने इसको वापस हीट दिया तो इसमें से FeSO4 में से एक तो निकलता है आपका फेरिक ऑक्साइड निकलता है और एक निकलता है SO2 गैस और SO3 गैस निकलती है। ठीक है, सबसे पहले आपका FeSO4.7H2O ये कौन से कलर का था? ये आपका पेल ग्रीन कलर का था, पेल ग्रीन या फिर ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो इसको मैंने हीट दी तो कौन सा कलर आया? आपका व्हाइट कलर आया। ठीक है, अब व्हाइट कलर क्या है? आपका FeSO4। इसको मैंने और हीट दी, फर्दर हीट दी तो इसमें से क्या निकला? आपका एक तो फेरिक ऑक्साइड निकला जिसका कलर होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, SO2 गैस निकली जिसकी स्मेल होती है स्मेल सिमिलर टू द स्मेल ऑफ बर्न मैचस्टिक। आपकी माचिस जलती है, माचिस जलने के बाद में जब बुझती है उसके बाद में जो स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आती है SO2 गैस की। ठीक है, और SO3 गैस रिलीज होती है। समझ गए सारे बच्चे? SO2 and SO3 are air pollutant and acidic in nature। जो SO2 और SO3 आपकी गैस है ये एयर पोल्यूटेंट है और एसिडिक इन नेचर है। ठीक है बेटा, जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो अपने माउथ से दूर रखकर अपोजिट साइड में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे टेस्ट ट्यूब मैंने पकड़ी हुई है, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं यहाँ पे करेंगे क्योंकि गैसेस निकलती है इसमें से, वो हमारे लिए सही नहीं है। अब ये हमने फेरस सल्फेट को हीट दी, उसमें से क्या निकली? SO2 और SO3 गैस निकली। अब हमको टेस्ट करना है, गैस का नेचर पता करना है, तो क्या करूंगा? जो गैस निकलेगी ना उसको धीरे धीरे मैं अपनी तरफ वेव करूंगा, ऐसे वेव करूंगा तो थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी, उससे हमें पता लग जाएगा इसका टेस्ट का। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? ठीक, अब आ गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब हम किसको तोड़ेंगे? आपके लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे। यह है आपका PbNO3 लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को मैंने हीट दी, हीट देने पे इसमें से एक तो लेड ऑक्साइड निकला, NO2 गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली। ये देखो यहां पर मैं इसको हीट दे रहा हूं, ये रहा आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को मैंने हीट दी, पहले ये व्हाइट कलर का था, फिर मैंने हीट दी, हीट देने पर इसमें से गैसेस निकली। कौन सी निकली? NO2 गैस निकली जो कि ब्राउन कलर की दिख रही है हमको। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस निकली। ठीक है, ये आपका जो लेड नाइट्रेट है जलने के बाद में ये येलो कलर का बन जाता है, येलो कलर का रेसिड्यू बचता है। कौन से कलर का बचता है बेटा? येलो कलर का। पहले व्हाइट था और हीट देने के बाद क्या बता? येलो कलर का रेसिड्यू बचता है। ठीक है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कड़ 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 क्रैकिंग साउंड की आवाज आने लगती है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, NO2 गैस की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। समझ गए सारे बच्चे? और क्या बचता है आपका? येलो सॉलिड रेसिड्यू बचता है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? चलो बेटा, ये जो आपका लेड ऑक्साइड है ना, अपन इसको लेड नाइट्रेट है ना, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं लेड 2 नाइट्रेट, क्योंकि यहां पर लेड की 2 नंबर वाली वैलेंसी यूज में ली जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा ही आपके इसमें फेरस सल्फेट में भी है, फेरस सल्फेट में भी ऐसा है। जो आपका FeSO4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयरन 2 सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन 2 सल्फेट, क्योंकि यहां पर आयरन की 2 नंबर वाली वैलेंसी यूज में ली जा रही है। और फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिक ऑक्साइड को हम लोग आयरन 3, फेरिक ऑक्साइड को हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, अब आ गया हमारा द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट करा था तो क्या क्या निकला था उसमें से? एक तो आपका लेड ऑक्साइड निकली था, PbO निकला था, NO2 गैस निकली थी और ऑक्सीजन गैस निकली थी। यहां पर देख लो आप, PbO N2O नहीं, NO2 PbO और O2, ये सही है आपका। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, एक चीज और बेटा ध्यान रखना, जो भी आपकी डिकम्पोजिशन होगी ना, जो भी आपकी डिकम्पोजिशन होगी, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस हो या फोटोलाइसिस हो, वो सब क्या होगी? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे?
अब आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझना। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हम लोग पानी को तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ते हैं। पानी बनता किससे है हमारा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग निकालेंगे। ये रहा आपका पानी का मग्गा। पानी के मग्गे में पलट कर मैंने दो टेस्ट ट्यूब लगाई। ये देखो, दो टेस्ट ट्यूब लगी हुई है आपकी। टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है। अब ग्रेफाइट की रॉड को मैं क्या करता हूं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं। जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो होता है आपका एनोड। समझ गए सारे बच्चे? एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो आपका पानी है ना, इसके अंदर मैं एसिड या फिर सॉल्ट डाल दूंगा, क्योंकि जो आपका प्योर वाटर है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को चलने नहीं देता। इस वजह से हम लोग एसिड या कुछ सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट जैसे NaCl डाल देंगे। तब इसमें क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब मैंने बैटरी के, हमारी दोनों ग्रेफाइट की रोड को कैथोड और एनोड से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है बेटा, उसके बाद में जो आपका पानी है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने लगता है। अब बात ये आती है कि हमारी हाइड्रोजन गैस कहां जाएगी और ऑक्सीजन गैस कहां जाएगी, हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा एक बहुत शानदार ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए मैं। क्रिकेट, जिसके आप बहुत बड़े फैन हो, वो से बास्केटबॉल का भी काफी क्रेज है आजकल। क्रिकेट हीरो ऑफ क्रिकेट हीरो ऑफ अनुष्का। क्रिकेट हीरो मतलब कैथोड पे तो आपकी हाइड्रोजन जाएगी, ये रहा कैथोड, और यहां पर हाइड्रोजन जाएगी। ऑफ अनुष्का मतलब ऑक्सीजन हमारी कहां पर जाएगी? एनोड पे हमारी ऑक्सीजन जाएगी। सीधी सी बात। क्रिकेट हीरो ऑफ अनुष्का, ये याद रखना है। कैथोड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां जाएगी? एनोड पे जाएगी। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। अब यहां पर इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। H2 गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, O2 गैस एट एनोड। अभी मैंने आपको बता ही दिया, ट्रिक दे ही दिया, आप समझ ही गए कौन सी गैस कहां पर जा रही है। मास रेशियो ऑफ गैसेस H2 एंड O2, मास रेशियो ऑफ गैसेस का क्या है? 1:8 है, ठीक है। और वॉल्यूम गैसेस ऑफ H2 एंड O2 क्या है इसका? 2:1 है। ध्यान रखना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2 और O2 पे क्या आएगी? 2:1 आएगी, और मास रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर आ जाता है, इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर एट कैथोड। अब बेटा हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें मैं क्या करूंगा, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है ना, इनके दोनों के अंदर मैं ऊपर के साइड होल कर दूंगा। होल करने के बाद में कैथोड पर मैं बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, जो बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस है ना, वो क्या है, वो पॉप साउंड के साथ में आपकी कैंडल को बुझा देगी। क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ना, वो खुद तो जलती है लेकिन कोई और को जलने नहीं देती। कंबस्टिबल तो है बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है, समझ गए? तो हमारी कैंडल पॉप साउंड के साथ में बुझ जाएगी। पॉप साउंड हियर कैंडल एक्सटिंग्विशेस, ठीक है, कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब बात आती है, मैं एनोड पर बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा, यहां पर एनोड पर बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा, तो क्या होगा बेटा, यहां पर कौन सी गैस निकलेगी आपकी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है, तो जो हमारी कैंडल है ना, वो और ज्यादा ब्राइट जलने लगेगी, ठीक है। यहां पर देखो, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, नॉट कंबस्टिबल बट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स आर एडेड। द एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड अलाउज द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने आपको पहले समझा ही दिया था। प्योर वाटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो हम उसमें एसिड या सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा,
वॉल्यूम क्या था याद कर, मास रेशियो तो सर ने बताया था क्या था, 1:8 था, और वॉल्यूम क्या थी, वॉल्यूम थी हमारी 2:1। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। अब आ गया बेटा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, अपन इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं सनलाइट से तोड़ूंगा, किससे तोड़ूंगा, सनलाइट से डीकंपोजिशन होगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, ये रहा आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को मैंने सनलाइट दी, सनलाइट देने पर इसमें से सिल्वर तो अलग निकल गया और क्लोरीन गैस आपकी उड़ गई, ठीक है। समझना बेटा, मेरे हाथ में एक कटोरा है, ठीक है, कटोरे के अंदर सिल्वर क्लोराइड है। अब मैं इसको बाहर जैसे ही सनलाइट में लेके जाता हूं, मेरा सिल्वर क्लोराइड बचता ही नहीं है, इसका क्या हो जाता है, फोटोलाइसिस होता है। ये क्या होता है, सनलाइट इसको मिलते ही ये टूट जाता है, एक तो सिल्वर अलग निकल जाता है और क्लोरीन गैस अलग उड़ जाती है। ऐसे आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को मैंने सनलाइट दी, सनलाइट देने के बाद में बेटा इसमें से सिल्वर तो अलग निकल जाता है और ब्रोमीन गैस आपकी अलग उड़ जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को उसका कोई और से बात करना पसंद नहीं है, आप लोग क्या है, आप लोग टूट जाते हो, वैसे ही हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट पसंद नहीं है, ये क्या होता है, ये टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। पहले बेटा इनका कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट, और टूटने के बाद में क्या हो जाता है, ये ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है और गैस निकलती है येलोइश ग्रीन कलर की, ठीक है। ऐसे आपका सिल्वर ब्रोमाइड पहले पेल येलो कलर का होता है, बाद में क्या होता है, ये सिल्वर ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, और रेड ब्राउन इसमें गैस निकलती है। अब यहां पे दे रखा है बेटा AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। यहां पर बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग ब्लैक कलर की बोतल में क्यों रखते हैं, अरे बेटा इस वजह से रखते हैं क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, अगर जैसे उसको सनलाइट मिल जाएगी ना तो आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाएगा, हमारा कंपाउंड ही नहीं बचेगा। इस वजह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं सनलाइट से। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये किस में यूज में लिया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया आपका व्हाट हैपन्स लेड नाइट्रेट इज हीटेड, और नेक्स्ट दे रखा है आयरन 2 सल्फेट इज हीटेड, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इस साल ही क्वेश्चन आया है ये, यहां पर देखना बेटा, सबसे पहले तो क्या था, अभी हमने लेड नाइट्रेट हमारा टूटा था, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं अपन, लेड नाइट्रेट को क्या मिली, इसको हीट मिली, इसमें से क्या निकला था आपका, एक तो आपका लेड ऑक्साइड अलग निकल जाता है, लेड ऑक्साइड आपका अलग निकल जाता है, NO2 गैस आपकी अलग निकलती है, और ऑक्सीजन गैस आपकी अलग निकलती है, ठीक है। भैया बैलेंस कर देना, इतना तो कर लेना तुम लोग, बैलेंसिंग अच्छे से सिखाई हुई है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, आयरन 2 सल्फेट इज हीटेड, आयरन 2 मतलब फेरस सल्फेट की बात हो रही है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो इसमें बेटा इसकी दो इक्वेशन है, तो दोनों ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वन लिखेंगे हम लोग हाइड्रेटेड वाली, ठीक है, FeSO4.7H2O, ठीक है, इसको हमने हीट दी तो इसमें से क्या निकला था हमारा, एक तो FeSO4 अलग निकला था हमारा, ठीक है, और क्या निकला था FeSO4 हमारा अलग निकला था और वाटर के साथ मॉलिक्यूल्स हमारे अलग निकल जाते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए सारे बच्चे। अब यहाँ पर इसकी नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर इसका कलर भी लिखना है, पहले कलर कौन सा था इसका, ग्रीन कलर का था, और इसके नीचे हमको क्या लिखना है, व्हाइट कलर हो गया था। अब व्हाइट कलर जो आपका फेरस सल्फेट होता है, इसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं, FeSO4,
इसको हम लोग फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं। उसके बाद में क्या निकला था आपका, एक तो फेरिक ऑक्साइड निकला था Fe2O3, और क्या निकला था, SO2 गैस निकली थी आपकी, और क्या निकली थी, SO3 गैस निकली थी। समझ गए सारे बच्चे, क्लियर है। जो फेरस सल्फेट था इसका कलर क्या था, वाइट कलर का था। वाइट से ये कौन से कलर का हो जाता है आपका, रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का आपका क्या बचता है, ये पाउडर बचता है, ठीक है। और इसमें से SO2 और SO3 गैस निकलती है आपकी। अब हमारा क्या बच रहा है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। यहां पर लिख देता हूं बेटा, यहां पर अपने जगह नहीं है। जब हमने सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को हमने सनलाइट दी थी, सनलाइट हमने सनलाइट दी थी, AgCl को सनलाइट दी थी, तो इसमें से क्या हुआ था, Ag तो आपका अलग निकल गया था और आपकी क्लोरीन गैस अलग उड़ गई थी। समझ गए सारे बच्चे, बस ये लिख देना है, बस समझ गए सारे बच्चे, क्लियर है। लेड नाइट्रेट को हमने तोड़ा, उसमें से लेड ऑक्साइड निकला था, NO2 गैस निकली थी, ऑक्सीजन गैस निकली थी। सेकंड में क्या है, जब हमने फेरस सल्फेट को, ये क्या कौन सी इक्वेशन है आपकी, हाइड्रेटेड वाली जिसमें पानी है, हाइड्रेटेड लिख देना इसके ऊपर। FeSO4.7H2O को हमने तोड़ा तो फेरस सल्फेट निकला था H2O, और आपके जो पानी के साथ मॉलिक्यूल्स है वो अलग निकल गए थे, ठीक है। इसका कलर क्या था, व्हाइट। अब इसको हमने फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट दी, उसके बाद में इसमें से एक तो फेरिक ऑक्साइड निकला था आपका, SO2 गैस निकली थी और SO3 गैस निकली थी, क्लियर है। इनके कलर्स भी आपको लिखना है, हर एक चीजें आपको लिखनी है, समझ गए बेटा, ठीक है। अब यस बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। बेटा समझना, एक कपल होता है, उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, ठीक है। लेकिन एक दिन एंट्री लेता है एक पैसे वाला लड़का, जिसके पास में BMW होती है और बहुत पैसा होता है। उस लड़के की नजर उस लड़की पर जाती है, और वो जो लड़की है ना, उसकी नजर उस लड़के पर जाती है। तो वो लड़की को क्या है, वो ताकतवर, वो पैसे वाला लड़का पसंद आ जाता है। अब लड़की क्या करती है, जो उसका पार्टनर होता है ना पुराना, उसे धक्का देके बाहर निकाल देती है, और अपना बॉन्ड किसके साथ में बना लेती है, उस पैसे वाले लड़के के साथ में। ऐसा ही बेटा यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट में भी होता है। ये क्या है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहां पर जो सबसे ऊपर होता है ना, जो ऊपर होता है वो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले बेटा आपको ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिगर आपका काम नहीं चलने वाला, ये मस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूं आपको याद करने के लिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी से आगे आपका के मतलब पोटेशियम आ रहा है, ठीक है। नाथ मतलब Na मतलब सोडियम आ रहा है, का मतलब कैल्शियम Ca आ रहा है, माली मतलब Mg आ रहा है, आलू मतलब Al मतलब एल्यूमिनियम। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आपका जिंक है, जिंक में और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये देखो यहां पर देखो, जिंक कहां पर है आपका, ये रहा जिंक आपका, ठीक है। और कॉपर कहां है आपका, ये रहा कॉपर आपका। तो आपका जिंक है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को तो धक्का देके बाहर निकाल देगा। कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया, और ZnSO इसने खुद ने बॉन्ड बना लिया SO4 के साथ में, क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। ऐसे ही यहां पर है जो आपका आयरन है, आयरन देखो आयरन कहां है, ये रहा आपका आयरन, और यहां पर कॉपर है। आयरन में और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर कौन है, आयरन ये रहा, और कॉपर कहां है आपका, कॉपर ये रहा। तो आयरन ज्यादा शक्तिशाली है, तो आयरन क्या करेगा, इसमें से Cu को तो धक्का दे देगा ये,
और FeSO4 खुद बना लेगा और Cu को इसने धक्का दे दिया। ऐसे ही यहां पर देख लो जिंक ये रहा आपका, जिंक में और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये देख के बताओ। जिंक कहाँ है आपका, जिंक ये रहा, और हाइड्रोजन कहाँ है, ये हाइड्रोजन आपका ये रहा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा, ZnSO4 और आपके हाइड्रोजन को ये बाहर फेंक देगा, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये रहा एक तो कॉपर और ये रहा आपका लेड। अब कॉपर और आपके लेड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये देखिए बताओ। कॉपर कहाँ है आपका, ये रहा कॉपर, और लेड इसके नीचे है क्या, नहीं ऊपर है। तो भैया ये रिएक्शन ही नहीं होगी हमारी, ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। हमेशा ताकतवर ही डिस्प्लेस कर सकता है यार, लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पे आ गया आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट। ये रही आपकी आयरन नेल, यहां पर देखो रिएक्शन देखो, Fe प्लस CuSO4 इसने क्या बना लिया यहां पर, FeSO4 बना लिया। क्योंकि जो आपका आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, याद करो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके मतलब आयरन आ रहा है, फीके पकाता है कौन, कौन मतलब आ रहा है Cu, तो मतलब नीचे है। ठीक है, तो इसने बना लिया FeSO4 और Cu को बाहर फेंक दिया। यहां पर देखो ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, आयरन की कील डाल दी, आयरन की कील डाल दी। तो जो आपका आयरन है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, SO4 के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो यहां पे क्या बना लेगा, FeSO4 बन जाएगा, और जो कॉपर है वो बेचारा निकल जाएगा। उसकी जगह कहां है, वो क्या करेगा, आपकी जो आयरन की कील है ना उसके ऊपर आके चिपक जाएगा। कहां चिपकेगा, ऊपर आके चिपक जाएगा। कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है बेटा, समझ गए। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया आपका, जिंक का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ये क्या है आपकी, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी है ये, डाइल्यूट है, मतलब इसके अंदर पानी मिला हुआ है। ये ब्रैकेट में AQ आ रहा है ना, जहां पर भी AQ आ रहा है उस वो क्या है, वो वाटर सॉल्यूबल होता है AQ का मतलब। समझ गए सारे बच्चे। अब यहां पर क्या होगा बेटा, जिंक में और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये बताओ। काशीनाथ का माली आलू जरा, जरा मतलब Zn, जरा फीके पकाता है हाइड्रोजन। तो आपका ऊपर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। तो जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहां पर बना लेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। समझ गए सारे बच्चे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज मस्ट है यार, उसके बगैर काम आपका नहीं चलने वाला। ठीक है, What happens when zinc granules are added to dilute sulfuric acid? Which gas has evolved and how can we test it? यहां पर हमने देखो देखा है, What happens when zinc granules are added? जब आपके रिएक्शन लिख लेते हैं ना, अपन को याद है यार, जिंक का रिएक्शन होता है किसके साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ये क्या बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है और आपकी हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये निकाल देता है। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे क्या बोल रहा है, विच गैस हैज इवॉल्व, कौन सी गैस निकल रही है हमारी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाउ कैन वी टेस्ट इट, अपन कैसे टेस्ट करेंगे इसको, इसको अपन टेस्ट करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं अपन पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट। समझ गए, ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आ गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, जैसे
आप लोग घर पे बोलते हो ना, मम्मी आज सोनू आ रहा है बाइक से, हम दोनों घूमने जा रहे हैं, और वो बोलती है मम्मी आज रिया आ रही है स्कूटी से, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। ऐसे बोल के आप लोग घर से निकल जाते हो। आगे जाने पे क्या होता है, जो उसके पीछे उसकी फ्रेंड बैठी होती है वो तो आ जाती है आपकी बाइक पे, और आपका दोस्त चल जाता है उसकी स्कूटी पे। क्या हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है। ऐसा ही इसमें होता है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज दियर आयंस कैटायन एंड आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब बेटा समझना, पहले हम लोग कैटायंस लिखते हैं, फिर उसके बाद में एनायंस लिखते हैं। ये क्या है, ए वाला तो बॉन्ड बना लेगा अपना डी के साथ में, और जो आपका सी है ये किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मेनली क्या होता है, पहले हम लोग कैटायंस लिखते हैं, फिर बाद में एनायंस लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो आपको समझाता हूं। ये रहा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे देखना, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब यहां पर क्या है भैया, ये तो है आपका कैटायन, ये है एनायन, ये है आपका कैटायन, ये है एनायन, ठीक है। ये वाला तो अपना बॉन्ड नेगेटिव के साथ में बना लेगा, और ये वाला बॉन्ड अपना इसके साथ में बना लेगा। देखो पहले हम लोग कैटायंस लिखते, तो कैटायंस क्या है, BaSO4 बन जाएगा, ये अपना बॉन्ड इसके साथ में बना लेगा, BaSO4 बन गया, ठीक है। अब जो आपका NaCl है, Na ये Cl के साथ में बॉन्ड बना लेगा। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। ये पहले कलरलेस होते हैं, रिएक्शन होने के बाद में व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। कौन सी कलर की बनती है, व्हाइट कलर की पीपीटी है। ये देखो दोनों सॉल्यूशन है, ये देखो आपके दोनों सॉल्यूशन रहे, सोडियम सल्फेट रहा और बेरियम क्लोराइड कर रहा। अब इन दोनों को मैंने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने पर ये व्हाइट कलर की कुछ पीपीटी सी बन जाती है, पाउडर टाइप सॉलिड। तो ये क्या है आपका, BaSO4 है। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमको, BaSO4 देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आ गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और क्या देखने को मिल रहा है यहां पे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर का उधर जा रहा है, उधर का इधर जा रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। और प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हो रहा है, व्हाइट पीपीटी, पीपीटी बन रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां पर आपकी पीपीटी बन जाती है, कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, ठीक है, वो होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद रखना हमेशा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हेन टू एक्वस सोल्यूबल सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सोल्यूबल इनसोल्यूबल सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर बात आती है आयंस इन सॉल्यूशन क्या है भैया, हमको आयंस कहां पे मिलते हैं, आयंस हमें वहीं मिलते हैं जहां पर क्या होता है, पानी होता है, जो एक्वस होता है। एक्वस में ही हमको क्या मिलेगा, आपका एक्वस के अंदर ही हमको आयंस मिलेगा। ये क्या है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड में आयंस नहीं मिलेंगे, एक्वस में हमें एक्वस के अंदर ही हमें आयंस मिलेगा। तो यहाँ पे आयंस क्या है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये रहे आपके आयंस Na और Cl, ठीक है बेटा, ठीक। अब आ गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन, लेड नाइट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ये रहा आपका लेड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं हम इसको, लेड नाइट्रेट। और ये रहा आपका पोटेशियम आयोडाइड। इनने रिएक्ट करा, इन्होंने रिएक्ट करा, ये रहा प्लस माइनस, और ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। पहले हम क्या लिखते हैं, कैटायंस लिखते हैं। तो पीबी किसके साथ में बनाएगा बताओ, नेगेटिव क्या है, ये बन गया आपका PbI2, यहां पर बन गया। ये I2 कैसे आया है सर, अरे बेटा लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, बताया था ना मैंने तेरे को, वो 2 यहां पर आ गया, ठीक है। सारी चीजें पढ़ाई हुई है मैंने तुमको शुरुआत में। PbI2 बन गया, और क्या होगा फिर वापस हम कैटायन लिखेंगे, के किसके साथ में बनाएगा, NO3 के साथ में बनाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर KNO3 एक्वस, ठीक है। रिएक्शन से पहले आपका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस होते हैं, और रिएक्शन के बाद में क्या होता है, येलो कलर की पीपीटी बन जाती है। येलो पीपीटी क्या होता है, अभी बताया था ना, इनसोल्यूबल चीज होती है, वही होती है आपकी येलो पीपीटी। और ये रिएक्शन कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये देखो, ये रहा आपका क्या है, लेड नाइट्रेट, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड, इनका रिएक्शन करवाया, ये क्या बन रही है आपकी
ये येलो कलर की सी बन रही है ना, ये क्या है, येलो पीपीटी बन रही है आपकी, समझ गए। और क्या बचा आपका, KNO3 बचा। ठीक है बच्चा, ठीक है चलो। अब यहां पर आ गया हमारा, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम a colored precipitation formed along with a type of chemical reaction. Select the correct combination for the color of the precipitate and the type of reaction. बता दो भैया, लेड नाइट्रेट ने आपने रिएक्शन करा पोटेशियम के साथ में, अ कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, क्या होता है, कौन सा कलर होता है, बता दो मेरे को, येलो कलर की पीपीटी बनती है। और कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, पोटेशियम ही लिखा है यहां पर, देखो किसके साथ में क्या रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, पोटेशियम के बाद में आयोडाइड भी लिख लेना। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब आ गया हमारा, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड sodium sulfate react together, an insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed. This reaction is an example of, यहां पर क्या बोल रहा है, when aqueous solution of barium chloride, ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है। दिस रिएक्शन, ठीक है भैया, बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ में, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो कि एक्वस होता है, ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। अरे यार, ये आपका कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मेनली बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, देखो बेटा, ये क्या है आपका, जिंक है, जिंक है ना यहां पर, ओ भी आएगा यहां पर, जिंक ऑक्साइड है, यस। यहां से यहां पे क्या हुआ, पहले इसके पास में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके पास में क्या हो रहा है, लूज ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है आपका, बता दो मेरे को, रिडक्शन। इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हुआ बेटा रिडक्शन। और इसका क्या हुआ, इसका यहां पर क्या हुआ, पहले इसके पास में कार्बन था, पहले कार्बन अकेला था, अब इसके पास में ऑक्सीजन भी आ गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ गए सारे बच्चे। एक चीज और याद रखना बेटा, जिसका रिड्यूसिंग होता है, जिसका रिडक्शन होता है ना, वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होता है आपका, R.A मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे क्या है, ZNO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो क्या होगा आपका, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हमारा कार्बन है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये आ गया H2S, यहां पर जगह नहीं है बेटा, एक मिनट, हाँ चलो कर देते। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, देखो आप मेरे को, यहां पर क्या हो रहा है, H2S, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो हाइड्रोजन है यहां पे गायब हो रहा है, तो क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। कहां पर लिखूं यार, ऊपर वाला रब कर देता हूं, ये तो उसकी तरह हुआ जैसे स्कूल में होता था ना आपका, बेटा ये लिख लिए क्या आपने, बहुत से लिख लेते, बहुत से नहीं लिख पाते, मैम मिटान देती है, तुम बोलते हो अरे मैम अब दोस्त से टीप कर करना पड़ेगा हमें, तो वैसे ही तुम्हारे साथ आज हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो इतनी फैसिलिटी होगी, तुम स्टॉप करके लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर का मैंने मिटान दिया। हाँ अब देखना बेटा, इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, यहां पर देख के बताओ, ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो, लूज ऑफ
हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, समझ गए। अब यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्या है, पहले क्लोरीन था, क्लोरीन था, अब क्लोरीन के पास में क्या आ गया, एच आ गया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। ऊपर देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। समझ गए सारे बच्चे। अब जिसका होता है ऑक्सीडेशन, वो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा, H2S। और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर बोले तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले कॉपर अकेला था, अब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले ये रेडिश ब्राउन कलर का था, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको हीट दी, पहले कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का था, हीट दी, हीट देने के बाद में कौन से कलर का हो जाता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है। अब मेरे को अगर इसमें से ये आ गया, अब इसका मेरे को अगर रिडक्शन करना है तो क्या करूंगा, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, रिडक्शन करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करानी होगी। अब यहां पे क्या है, इसके पास में ऑक्सीजन है, अब यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन हो गया यहां पर, ब्लैक कलर से वापस रेडिश ब्राउन में आ गया। ठीक है बेटा, समझ गए सारे बच्चे, यस ठीक है। अब आ गया हमारा द रिएक्शन गिवन बिलो इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज। अब एक चीज और समझ लेना बेटा, जो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है ना, इसको अपन लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, आप एक तो चक्कर आ जाओ ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन गिवन बिलो इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज, यहां पर देखो बेटा रिएक्शन में क्या हो रहा है, MnO2 इसका क्या हो रहा है, पहले इसके पास में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से देखते हैं, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड HCl इज रिड्यूस्ड, नहीं, HCl इज ऑक्साइड, MnO2 इज, MnO2 ये आएगा इसका, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है बेटा, समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे मेटल पे अगल बगल से ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, ये क्या करती है, अटैक होता है इनका मेटल पे, तो क्या होता है, ये प्रोसेस होता है आपका कोरोजन। जैसे व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, एसिड, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब जैसे बेटा जो आपका लोहा होता है ना, आयरन होता है, उस पर बोलते हैं हम जंग लग गए, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को जब रस्ट आ जाती है आपके आयरन पे, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, इस प्रोसेस को। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है बेटा, अब आ रहा है हमारा टार्निशिंग ऑफ कॉपर रेड टू ग्रीन। यहां पे क्या हो रहा है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर रेड टू ग्रीन, कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, कोरोजन हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये रहा आपका कॉपर, कॉपर ने रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है आपका। ठीक है, अब आ गया आपका टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर होती है आपकी, जो चांदी होती है, आपने देखा होगा मम्मी की पायल होगी, बहुत सी चीजें होती है चांदी की, वो क्या होती है, ब्लैक पड़ जाती है, तो उसका क्या होता है, सिल्वर रिएक्ट करता है
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कि कौन सी कलर, काली पड़ जाती है ना आपकी चांदी, ब्लैक कलर की, क्या हो जाता है इसका, कोरोजन हो जाता है। ठीक है बेटा। अब आ गया हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब बेटा मेनली होता है जो आपके कंटेनिंग फूड मटेरियल होते हैं ना, फैट ऑयल होता है। जैसे आप लोग चिप्स लेके आते हो, चिप्स जितना भाता है उतना खा लेते हो, फिर बोलते हो उसको खुले को छोड़ देते हो और बोलते हो बाद में खाऊंगा। अब जैसे आप लोग बाद में खाते हो तो वो जो चिप्स है उनमें नमी आ जाती है। पहले तो एकदम स्ट्रॉन्ग कड़क टाइप होते हैं, बाद में क्या होते हैं, नमी आ जाती है उनके अंदर, खाने में आपको मजा नहीं आता, कुरकुरे नहीं है आप बोलते हो ऐसे। तो उसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब अपन को उस चीज से बचाने के लिए प्रिवेंशन क्या रखना पड़ता है, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं हम लोग, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपके चिप्स के पैकेट में क्या आती है, थोड़े से तो चिप्स आते हैं और बहुत सारी गैस आती है, क्यों आती है, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, कौन सी गैस आती है उसमें, नाइट्रोजन गैस आती है। स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम लोग खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि खाना हमारा खराब ना हो। ठीक है बेटा। अब आ गया फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, यहां पे दिया हुआ नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जैसे बेटा आपका पानी है, ठीक है, पानी को मैंने फ्रीजर में रख दिया, वो क्या बन गया, बर्फ बन गया, बर्फ बन गया। अब मैंने उसको वापस निकाल दिया, वापस पानी बन गया। अब उसकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ी चेंज आ रहा है, पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसकी उस केमिकल कंपोजिशन में थोड़ी चेंज आ रहा है, तो ये क्या है आपका, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन होता है। और यहां पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। अब बेटा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले क्या होती है, रिएक्ट करने से पहले गैस होती है, और रिएक्ट करने के बाद एक अलग ही चीज बन जाती है, क्या बनता है, वाटर, जो कि होता है लिक्विड। ये होता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, अब यहां पे आ गया ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। यहां पर क्या क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी चेंज होती है, शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट। वही बर्फ पानी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल, यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारी चेंज हो जाती है। यहां पे क्या है, यूजुअली रिवर्सिबल, ये क्या होते हैं, यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, पानी को मैंने कहां रखा, पानी को मैंने फ्रीजर में रखा, बर्फ बन गया और बाहर निकाला, क्या हो गया, पानी बन गया। यहां पे क्या होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे जब होता है, दे आर यूजुअली इरिवर्सिबल, ये यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ गया एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। यहाँ पे एग्जांपल आ गया हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, रस्टिंग ऑफ आयर, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आप लोगों को अपनी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, अपनी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।